हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो मुख्यतः अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे किसी ऑथेंटिक गुरु परंपरा में, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जीवन जो है जानवर की तरह खुले घूमने के लिए नहीं है, बल्कि संयमित जीवन बिताने के लिए है। और इस संयमित जीवन के अंतर्गत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संयम करने के बाद वो भगवान की सेवा भक्ति में लगे। खाली संयमित जीवन भी कई लोग सतोगुण में बिताते हैं, कई लोग स्वभाव से सतोगुणी होते हैं, उनकी बुरी आदतें नहीं होती हैं। लेकिन संयमित जीवन बहुत ही गहरी सोच है। वास्तव में ये इतनी गहरी सोच है कि खाना जो कि जीने की ज़रूरत है, इसमें यदि खाना भी हम भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं तो भी वो असंयमित जीवन है। कोई कहेगा कि मेरा जीवन बड़ा सादा है, हम रोटी सब्जी खा के जीते हैं। यदि वो भी भगवान को अर्पित नहीं है तो एक प्रकार से हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से असंयमित जीवन है, क्योंकि संयमित जीवन में हर वस्तु भगवान के लिए करी जाती है। तो ये पूरा मनुष्य जीवन संयमित जीवन जीने के लिए है। आप किसी भी आध्यात्मिक पंथ को यदि आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, इस कौन में आने से कई लोग घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। और कई बार ऐसी इस्कॉन के अंदर आने के बाद भी ऐसी कॉन्ग्रीगेशन में आने से घबराते हैं जहाँ बहुत सारे नियम हैं। कई लोग बोलते हैं कि नियम थोड़े ऐसे हैं, नियम थोड़े वैसे हैं, नियम थोड़े ज़्यादा हैं। जानते हैं ऐसे लोग कौन बोलते हैं? जो आना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो आना चाहते हैं, हमने बताया कि हमारे साथ तो हर तरह के लोग हैं। जो नियम का पालन कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो नियम का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। बट नियम है एक प्रेरणा के लिए। कुछ लोग अधिक नियम पालन कर रहे हैं, दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं तो ले, नहीं ले सकते हैं तो ना लें, या जब उनकी प्रेरणा जागृत हो तब ले लें। तो इसलिए किसी के भी आने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कई व्यक्ति अभी भी 11 बजे सो ही रहे होंगे, कई अभी भी 5-6 बजे उठ ही रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको सताया जा रहा है ना। बट देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग एज अ इंस्पिरेशन टू अदर्स। बाकियों को इंस्पायर, प्रेरणा देने के लिए कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग क्यों पालन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। इतने कठोर नियम लगता है कठोर, एक्चुअली तो कठोर कुछ भी नहीं है, कुछ कठोर नहीं है। अगर आप
त्रेता युग, सतयुग, इवन द्वापर में की तपस्याएं देखें तो हमें लगता है कि अभी ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आज की डेट में एक तपस्या है, जो कि एक तरह जीवन शैली हुआ करती थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो आज की डेट में तपस्या है। अब एकादशी हमारे पुराने दादा जमाने के लोग एकादशी रखते थे और वो तो हमसे ज़्यादा कड़ी एकादशी रखते आए, उसके सामने हमारी एकादशी कुछ नहीं है देखा जाए तो ये सारे नियम जो है ये जीवन का पार्ट हुआ करते थे, इसलिए कभी मुश्किल लगे ही नहीं किसी को। लेकिन आज के डेट में क्योंकि हम कुछ और जीवन शैली जीते आए हैं इसलिए हमें मुश्किल लगता है प्रारंभिक दिनों में, अदरवाइज उसका इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी सेटिस्फाइंग। वो बात अलग है, फिर साइंस भी कहती है कि अरे जो इस प्रकार एकादशी रखता है साइंस के हिसाब से उसको ये नहीं बीमारी हो सकती, उसको वो बीमारी नहीं हो सकती है, उसके मटेरियल लाभ भी बहुत सारे हैं। इस पेट के इंजन में कभी बेचारा इंजन शांत नहीं होता है, एक दिन इंजन शांत हो जाए तो कुछ ओवरहॉलिंग कर पाए, अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर पाए। तो इस प्रकार से जो नियम है, इन नियम का मतलब आते ही दिमाग में आता है क्या? बंधन आता है। नियम मतलब बंधन, बंधन, बंधना नहीं चाहते हम। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा शब्द बताया है कि समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति ही भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सो इट इज़ मतलब जो व्यक्ति इन इंद्रियों को, मैं आपको एक बार इंग्लिश में जो प्रभुपाद का ये पर्पट है ना उसको पढ़ के सुनाता हूँ, बिकॉज हम कई बार वो दिमाग पे ज़्यादा गहरा असर डालता है। सुनिए उसको। But a person free from all attachment, a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom. यहाँ चमकता है एक दिमाग में, regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. तो ये regulative principles किस लिए है? ये freedom के लिए है। तो ये बंधन कैसे हो सकता है? हाँ, आदमी सोचता है नियम मतलब बंधन, लेकिन ये नियम प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये मुक्त करने के लिए है। हाँ, ये क्रांतिकारी विचार है कि बंधन मुक्त करने के लिए कैसे हो सकता है? हो सकता है। कोई एग्जाम्पल है कि बंधन भी मुक्त करने के लिए हो सकता है? कैसे? कंट्रीज की बाउंड्री बनती है ताकि उसके अंदर फ्रीली घूम सकें। यदि गलती से आप किसी दिन बिना बाउंड्री के उस तरफ चले गए बॉर्डर के पार तो क्या होगा? तो आप बंधन में पड़ जाएंगे। अभी आप फ्रीडम से घूम सकते हैं, अभी आप जा सकते हैं अमृतसर वाघा बॉर्डर, और लेफ्ट थोड़ा तमाशा होता है वहाँ पर शाम को, दोनों तरफ की पार्टियाँ अपने अपनी कंट्रीज का देख रहे, बॉर्डर में बैठी हैं, बस बॉर्डर से उधर जाना है, थोड़ी देर गलती से भी पहुँच गए तो गए काम से। उसी तरह से हम लोग दिल्ली या इंडिया की सड़कों पर अपने व्हीकल्स को लेके फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं हम अपनी कार लेके, कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टैक्स वैक्स, छोटे मोटे टैक्स है और क्या है, चुंगी पुंगी और टोल टैक्स, उसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है रेस्ट्रिक्शन? कब तक नहीं है? जब तक आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे तब तक। और कहीं आपने कुछ ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया तो तुरंत, हाँ, तुरंत एक्सीडेंट। आपने कहा ये टोल टैक्स मैं नहीं दूंगा, कई बार क्या होता है हमारे वो टोल टैक्स का जो नीचे गिरता है ना, वो कई लोग धूम से निकल जाते हैं उसको तोड़ते हुए, और पीछे से उसके बाद तो फिर हाँ अगले ही उसमें पकड़ा जाता है वो। तो उसने कोशिश करी कि मैं इन बंधनों में ना पड़ूं। कौन से बंधन में? जीवन के जो बंधन है। तो उसके बाद क्या होता है उसका? वो फ्री रहना चाहता है, लेकिन वो पुलिस द्वारा बंधन में डाल दिया जाता है। तो यही आपको समझना है कि जो हमारे जीवन में बंधन है वो किस लिए है? डॉक्टर हमारे जीवन में कुछ बंधन डालता है, किस लिए? ताकि हम फ्री होके जी सकें, बीमारी से मुक्त होके जी सकें। यदि कोई कहे कि नहीं डॉक्टर तो दुष्ट है, मेरे जीवन में इतने बंधन डाल दिए इसने, तो वो व्यक्ति मूर्ख है। नहीं,
तो हमें भी कई बार हाँ ये गुरुकुल के, ये इस्कॉन के, ये कांग्रीगेशन के नियम कानून कैसे लगते हैं? बंधन लगते हैं प्रारंभ में। जिस चीज़ की आप सोच रहे हो कि नहीं प्रभु जी सब बढ़िया है, सब बढ़िया वहाँ तक है जहाँ तक हमारी अब आदत बन चुकी है जिन चीज़ों की अभी भी आदत नहीं बनी, आप जानते ही होंगे। अभी भी कुछ चीज़ें आप छुप के कर ही रहे होंगे। हाँ वो चीज़ें अभी भी हमें बंधन लगती होंगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी तो सब ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, क्योंकि अभी तक मेरी आदत उस चीज़ की नहीं पड़ी है, इसलिए मेरे को वो ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कई लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि ये बंधन मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानवर की ज़िंदगी ना बिताऊँ। वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, चाहे उसको कर पाएँ या ना कर पाएँ। वो कहते हैं हम इसको ज़रूर करेंगे, आगे जाके एक दिन ज़रूर करेंगे, है कि नहीं? 2 चुटिया बंधन, बताइए। हाँ जब 2 चुटिया हम डालते हैं तो यही माताएं 2 चुटिया नहीं बनाएंगे प्रभु जी, एक भी बना लेंगे तो बहुत है। हाँ नहीं तो मैं बता रहा था ना, तो ये तो सबसे बेस्ट है, ये तो सबसे बेस्ट है। बंधन है कि नहीं? चुटिया का मतलब ही बांधना। हाँ ऐसे गूंथ देना, गूंथ दिया, बांध दिया, यहाँ से बांध दिया चपाट। नहीं तो ये थोड़ा पफ हाँ माताओं के भी पफ होता है, प्रभु जी के भी होता है। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ तक, और इसके बाद हमारे ज़माने में साधना कट। आजकल साधना तो नहीं है, पता नहीं कौन है आजकल। और साधना कट मतलब बालों को यहाँ तक लाओ, यहाँ तक, उसके बाद एक ऐसे काट दो यहाँ से, दिस इज कॉल्ड साधना कट। हाँ और ये कौन सा? ये सपाट कट, ये बंधन है, बंधन लगता है ना। ये धोती कुर्ता, ये नीले सूट, ये पीले सूट, बंधन। कई लोगों को अभी ये वाला भी बंधन लग रहा है, हाथ धो रही है। समझ में आ रही है बात? बंधन है, बहुत सारे बंधन है कि नहीं है? हाँ ठंड के दिन है, क्या मैंने कोई जुल्म कर दिया जो मैंने पॉटी कर दी? मतलब मेरा नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है मल त्यागना, नहाने क्यों जाऊँ? दंड देना है मुझे? हैं? इसलिए कई बच्चे छुप के नहाते ही नहीं है। कई बच्चे बाथरूम में जाते हैं, मग्गे को लेते हैं, ऐसे गिराते हैं ऐसे, और बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमें तो आपको पता ही नहीं है, गुप्त कैमरे से हमें सब पता लग जाता है। बंधन है कि नहीं? कितना बड़ा बंधन है। धोती कुर्ता में घुसते हैं, धोती कुर्ता में बाहर आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं जैसे हमने बालों को गीला करके नहीं नहाए प्रभु जी, हम तो माताएं भी बालें गील करके कहाँ नहाती हैं? तो हम भी नहीं नहाए, हमने नहाए हैं प्रभु जी, बाल गीले नहीं किए हमने। अब माताओं को कौन पहचाने कि नहाया कि नहीं जब बाल ही गीले नहीं है तो? ओ पता चल गया ना, देखा सब कुछ हमें। और बाकी प्रभु जी अगर शेव वेव कर ले तो कौन पहचान रहा है ये बाल नहाए कि नहीं? कितने बंधन है। होमवर्क करना एक बंधन है। हाँ बाहर का नहीं खाएंगे, बताइए। इतनी बढ़िया जगह गए हैं, क्या मलाई मार के लस्सी दे रहा है? लस्सी में क्या प्रॉब्लम है? लहसुन प्याज घुसा है क्या इसमें? घुसा है लहसुन प्याज? बंधन। तो ये सारे बंधन जो हैं, जो हमें प्रारंभिक अवस्था में बंधन लगते हैं। यहाँ सुनिए क्या लिखा है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ, जो संयम से वश में करता है वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे ऊपर अभी तक कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि हम हृदय से नहीं कर रहे हैं ना, हम फंसे रहे हैं बस किसी तरीके से। कर पाइए ना कर पाइए, लेकिन इससे फिलॉसफी पे बिलीव जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों से आ रहा है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है। ऐसा नहीं है हमने कोई बंधन बना दिए। हाँ तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि कृत्रिम विधियों से कोई इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है तो कर नहीं पाता है। जो आपने सुना था योगा के प्रोसेस से, यम नियम प्राणायाम वगैरह वगैरह से प्रोसेस करता है तो कर नहीं पाता है। हाँ लेकिन दिस इज द प्रोसेस, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, हायर टेस्ट, परम दृष्टवा निवर्तते। तो जो कृत्रिम तरीके से नियम कानून बनता है, जैसे हमारे बच्चे अभी बंधे हुए हैं बेचारे, यदि आपने कृष्ण भावनामृत अपने हृदय में पैदा नहीं करी तो जिस दिन यहाँ से निकलोगे उड़िया की तरह, चिड़िया की तरह उड़ के निकल जाओगे। और फिर किसी दिन एक पिंजरे में फंसे पड़े मिलोगे, बचा लो बचा लो, बचा लो मुझे अब सहा जाए ना। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पे लगता है। जो कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद कह रहे हैं, जो भक्त हैं, कई बार ऐसा लगता है भक्त भी तो देखिए ना कारों में घूम रहे हैं, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन विषयों में वो आसक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता आसक्त? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा होता है। इसलिए बड़ी बड़े महल जैसे घर या मंदिर बनाने के बाद भी उसमें आसक्त नहीं रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के बाद भी उसमें आसक्त नहीं रहता है, बड़े बड़े व्यंजन 56 भोग खाने के बाद भी वो उससे लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए खा रहा होता है। जब नहीं मिलता है तो जिस दिन कायदे से, जिस दिन उसको तोरी घिया मिलती है उसमें प्रसन्न होता है, जिस दिन 56 भोग मिलते हैं उसमें प्रसन्न होता है, क्योंकि किसी चीज़ से आसक्त नहीं है। अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। जिसको करने का मन नहीं कर रहा है वो भी करेगा, जिसको जिंदगी में कभी नहीं किया था। जिस व्यक्ति ने, हमारे कितने महाराज, राधानाथ महाराज बताते हैं अपनी जीवन की कहानी, कहते हैं मैंने पब्लिक में आज तक बोला ही नहीं था, मैं इतना शर्मीला व्यक्ति था कि मैं बोल ही नहीं सकता था। पुजारी की सेवा करी 11 साल तक अमेरिका में, बिना किसी से बात करे। कह रहे मैं पब्लिक स्पीकर में बोल ही नहीं सकता था, और अब वो केवल बोलते हैं। तो जो अवांछित कार्य है, जो मन नेचुरल नहीं है हमारे लिए, लेकिन डिज़ायर थी गुरु की, माना नीड ऑफ द आवर, तो उसको कर दिया, अवांछित कार्य भी किया। हमारे विदेशी इंडिया में आके रहे, इंडिया में क्या आके उन्होंने ज़मीन खरीदी, और जो धोखे खाए, इंडिया में कौन छोड़ रहा है धोखा देने से। विदेशी लोगों में कल्चर नहीं था इतना ऐसा जैसा यहाँ तो रुपा जानते थे, यहाँ तो ठगी यार, कदम पर ठगी है। वो बेचारे ठगे गए, सीमेंट का कट्टा गिन रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। अवांछित कार्य सो कॉल्ड उन्होंने फिर भी करे, कि इस कृष्ण की यही इच्छा थी। लेकिन यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को नहीं करेगा, चाहे मन कितना भी बोलता रहे कि मेरा बहुत मन कर रहा था ना, मन कर रहा था, करने दो ना पापा, प्रभु जी एक बार, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी। तो तब वो ऐसा नहीं करता, वो कृष्ण के निर्देशन के अनुसार ही कार्य करता है। यह चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। कोई व्यक्ति अगर ऐसी चेतना में आ गया तो उसके ऊपर क्या है, ये उसकी कृपा है, गुरु कृपा, भगवान कृपा। क्या है? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भगवान के अनुसार है उसको करूँगा, जो दूसरा है नहीं करूँगा। जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है, क्योंकि वो इंद्रियों में वास्तव में आसक्त है नहीं, वो कृष्ण की इच्छा के लिए कुछ कर रहा है। समझ में आया? तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बता रहे हैं, इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति। तो इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने के लिए हमने पीछे के श्लोकों में डिस्कस किया, उसको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब वो संयम कर पाएगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये नियम कौन से नियम है? रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ध्यान रखिए, ये हमें मुक्त करने के लिए है, ये हमें आनंद देने के लिए है, ये हमें दंडित करने के लिए नहीं है। इसलिए उत्साह से नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी कोई नियम आए तो क्या हो जाना चाहिए, और उत्साहित हो जाना चाहिए। अरे वाह, कुछ तो आया जीवन में, बड़े दिन हो गए थे, ये जपाटूल पुराना हो गया, कुछ नया और ज़्यादा शक्ति, कुछ तो करो। ऐसी अच्छा अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की